वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए इकोनॉमिक्स पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 जो है इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर पार्ट 3 पर बात हो चुकी है। तो आज हम पार्ट 4 पर बात करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट आपको सारे मिल रहे हैं, सारे डिटेल में कंसेप्ट बताया जा रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं आप। ठीक है, तो लोगों से बताते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कंटेंट आपके हिसाब से आ रहा है, सारा कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन है, टीचर अच्छे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए जाकर कि प्लेटफॉर्म आपके लिए है और आपके लिए ही हम आए, किसी और के लिए नहीं आए। ठीक है, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र के हों, आप जाके पढ़िए आराम से, बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम डिटेल में एक एक चीज़ बता दूंगा, ऐसी चीज़ बता दूंगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा, खुलकर बताऊंगा, ज्ञान नहीं छुपाऊंगा, बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम समझेंगे पूरी बातें। चलिए, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने पूरी बातें बता दी कि पैसा कैसे फ्लो होता है, कैसे आपका पैसा आपके पास जाता है, उसको ओपन इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, मैंने पूरी बातें बता दी। फिर मैंने आपको ये बताया कि हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। आइए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। चलो, तो हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिया, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम कंप्लीट कर लिया, रियल फ्लो मनी फ्लो कंप्लीट कर लिया, स्टॉक एंड फ्लो पर पूरा वीडियो ही बनाया था मैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से लोग आते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से जाना। फिर आज हम लोग जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो होगा आज हमारा होने वाला है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा ना कि फर्म और हाउस होल्ड के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ जाएगा। तो जब सरकार हमारे और किसी बिजनेसमैन के बीच में गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या होता है, गवर्नमेंट का वहाँ फ़ायदा क्या है, और गवर्नमेंट के आने से हमारा फ़ायदा और हमारा नुकसान क्या है। और हमारा फ़ायदा चलो ठीक है, फर्म जो बिजनेसमैन है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, और गवर्नमेंट अगर उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई तो भाई किसी कंट्री में अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो जाहिर बात गवर्नमेंट परमिशन तो चाहिए। बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप बिजनेस ओपन ही नहीं कर सकते। नॉर्मल आप समझो ना, आपके घर में आके कोई कुछ भी कर जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। बिना परमिशन आपके घर में कोई काम तो नहीं होंगे। तो वैसे अगर इंडियन कंट्री में अगर कोई बिजनेस ओपन करना चाह रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट से उसे परमिशन तो चाहिए। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ये था कि हम लोगों ने केवल फर्म और हाउस होल्ड पर बात की थी। इस बार क्या होगा ना, गवर्नमेंट भी आ जाएगा। तो कोशिशें करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी आज हम पूरा अच्छे से कवर कर सकें, और उसके साथ साथ लीकेज और इंजेक्शन भी आपको हम अच्छे से समझा सकें। ठीक है, जैसे 2 टॉपिक कवर हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, धीरे धीरे करके हमें पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज हम लोग थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, चलो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आता है पहले ये जानने की कोशिश करिएगा। हाउस होल्ड, ठीक है, जैसे मान लो कोई इंडियन कंट्री में बिजनेस ओपन करना चाह रहा है तो इंडियन जो हो जाएगा, इंडियन पीपल वहाँ के क्या कहलाएंगे, तो आप बोलोगे हाउस होल्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म क्या होगा, कोई बिजनेसमैन कहीं भी जाके बिजनेस ओपन कर रहा है, कोई फर्म ओपन कर रहा है, उसको बिजनेसमैन बोले, उससे फर्म बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या, जिस कंट्री में आप बिजनेस ओपन करना चाह रहे हो उस कंट्री के गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना होगा। बिना गवर्नमेंट के परमिशन को आप वहाँ कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट कहलाती है। गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है फर्म को, क्या लेना पड़ता है, फर्म को। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे हाउस होल्ड को, और गवर्नमेंट कैसे फर्म को, या हाउस होल्ड कैसे गवर्नमेंट को, फर्म कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करती है, बचाती है, समझाती है, उनका क्या रोल होता है, इन तीनों का आपस में समझने की कोशिश करता है। चलते हैं कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी को कैसे समझा जाता है बेस्ट तरीके से। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले आपने समझा होगा कि हमारे पास एक फर्म होता था, ठीक है, और एक हमारे पास जो होता था वो हाउस होल्ड होता था। इसके सारे रूल मैंने आपको बताए ही थे कि हाउस होल्ड कैसे फर्म पे डिपेंड होता है और फर्म कैसे हाउस होल्ड पर डिपेंड होता है, ये चीज़ हमें समझना था। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया देखो, हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या क्या देता है, तो आपने बोला था इसको लैंड देता था, लेबर देता था, कैपिटल भी देता था, और एंटरप्रेन्योर भी देता था। ठीक है, तो आपने ये बोला कि फिर फर्म हाउस होल्ड को क्या देता था, तो हमने बोला लैंड के बदले रेंट देते थे ये, और लेबर के बदले वेजेस देता था, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता था इसको, मतलब ब्याज देता था। कैपिटल पैसा तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन आप जैसे बैंक से पैसा लेते हो तो बदले में आप इंटरेस्ट ब्याज देते हो ना, पैसा तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। एडिशनल क्या दे रहे हो, तो आप ब्याज दे रहे हो, तो वही चीज़, इसको पैसा तो वापस करना है, साथ में ब्याज दे रहा है। एंटरप्रेन्योर पे क्या दे देगा, उसे प्रॉफिट। फिर बोलोगे इन सब के यूज से फर्म क्या करता था,
या आपका फर्म क्या करता था, तो मैंने बोला फर्म फिर क्या करता था ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता था और बदले में क्या लेता था, आपसे पेमेंट लेता था, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो बात थी 2 सेक्टर इकोनॉमी की। 3 सेक्टर में कौन आया, तो आप बोलोगे सर 3 सेक्टर में जो आया भैया वो गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट आ गया, मतलब सरकार आ गई। अब सरकार जब आई है तो सरकार क्या रोल करेगी, फर्म के साथ क्या रोल करेगी, हाउस होल्ड के साथ। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे समझ लिया ना तो आपको 3 सेक्टर इकोनॉमी समझने में बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, बहुत माइनूर सा, बहुत छोटा सा, आराम से आ जाएगा। जैसे समझते हैं, चलो। तो आप बोलोगे हाउस होल्ड तो आ गया, ठीक है, तो हाउस होल्ड जो करेगा वो मतलब फर्म जो है गवर्नमेंट को क्या देगी या गवर्नमेंट फर्म को क्या देगा। तो सबसे पहले आप तो ये जानने की कोशिश करो कि गवर्नमेंट जो है ना देश में सबसे टैक्स लेता है, जिसकी इनकम टैक्सेबल के अंडर आ जाए, ठीक है, वो सबसे टैक्स लेगा। तो आप बोलो गवर्नमेंट का सबसे पहला काम फर्म से हुआ कि फर्म भैया ऐसा है, तुम गवर्नमेंट को टैक्स दो। गवर्नमेंट को तुम्हें क्या देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। चलो देखते हैं थोड़ी सी अलग से पेन के साथ, चलो। तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो फर्म ने बोला गवर्नमेंट को मुझे टैक्स, जैसे ही गवर्नमेंट मेरे पास आई तो मुझे मैं फर्म हूं तो मुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, आराम से। तो गवर्नमेंट बोलेगा फर्म तुम्हें ही नहीं, हाउस होल्ड में जो बंदे रहते हैं ना इनको भी देना पड़ेगा टैक्स। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, देश की भलाई करने के लिए जो इंसान की इनकम टैक्सेबल के अंदर आती है, जो टैक्स देने के काबिल है, उन सबसे मैं टैक्स लूंगा। उन्हीं टैक्स की मदद से देश में तभी तो मैं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, कुछ ना कुछ नए नए नियम बनाऊंगा, उसको सही जगह लगाऊंगा ताकि देश का डेवलपमेंट कर सकूं, ठीक है। तो बोलेगा मैं दोनों से टैक्स लूंगा। फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि चलो हमने टैक्स तो लिया, टैक्स लिया, लेकिन बदले में आप फर्म को क्या, हाउस होल्ड को क्या दे रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगा इसको हम दे रहे हैं फैक्टर सर्विस। क्या दे रहे हैं इसे हम, फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस क्या होता है आप समझ लो। चलो फैक्टर सर्विस में मान चलो गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है, तो आप बोलोगे उसको दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज। आप बोलोगे ये कब होता है, मतलब ये कहाँ से मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों को। भैया एक बात बताओ, कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई, आराम से कराई है, ठीक है। गांव वगैरह में आप देखते हो कोटेदार वगैरह जो होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, सरकारी आदमी वहाँ बैठे होते हैं और बोलते हैं भैया ऐसा है जो बहुत गरीब है मेरे पास है, मैं उसको गेहूँ दूंगा, चावल दूंगा, राइस दूंगा, शुगर दूंगा, ठीक है, वीट दूंगा, ऑयल दूंगा, केरोसिन ऑयल दूंगा। ये तुझे गांव वगैरह में देखोगा ना मिलता है ना कुटेदार के पास से। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि बदले में आपको पेमेंट तो लेती ही लेती है, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए करती क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज देती है। और क्या लेती है, तो टैक्स, ठीक है। चलो तो फर्म ने इनको टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या दिया, गवर्नमेंट इसको दिया ना कुछ, तो गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की, सब्सिडी। गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी प्रोवाइड की। अब सब्सिडी क्या होता है देखिएगा, NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। मतलब सब्सिडी अगर हम ध्यान से तो सब्सिडी क्या होता है, तो आप बोलोगे सब्सिडी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा क्यों होता है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। चलो कहने का मतलब ये है कि NIT को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। IT को क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी तो आप जान ही रहोगे क्या है सब्सिडी। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आप कहीं कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, कहीं भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि आप PVR वगैरह बिग बाजार जा रहे हैं, आप सामान खरीदने जा रहे हैं, तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ से अगर बाई करते हैं आप, तो आपको टैक्स देना है। तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट देते हो। भैया आपके थ्रू से, फिर उसके थ्रू से, ऐसे करके गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो लेकिन जैसे आप कोई सामान खरीदने चाहो,
ठीक है। बोला भैया ऐसा इस पे जो टैक्स लग रहा है वो 30 रुपए है, 100 रुपए के सामान पर 30 रुपए आपका टैक्स लग रहा है, लेकिन आपको 30 रुपए नहीं देना, 10 रुपए आपको छूट मिल रही है टैक्स पर। तो टैक्स पर जब छूट मिलने लग जाए उसी को बोलते हैं हम लोग सब्सिडी, या बोल सकते हो केवल आपको छूट मिलने लग जाए तो भी उसे बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं उसे? हम सब्सिडी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स से समझने की कोशिश करना, जितना भी आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, उसमें से अगर आपको सब्सिडी मिल जाए, यानी कि आपको छूट मिलने लग जाए, अगर आपको छूट मिलने लग जाए, समझ रहे हो, तो उसी को बोलते हैं सब्सिडी। जैसे मान लो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स बन रहा है 1000 रुपए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसा भैया कि हमें पता है आप बिलो पॉवर्टी लाइन है या आप सक्षम नहीं है उस चीज़ देने के लिए, सब सिलेंडर वगैरह आप समझो ना अच्छे से, सिलेंडर में सब्सिडी मिलती होगी, आप जानते होंगे वहाँ पर। मान लो सिलेंडर रेट 1000 रुपये है, तो गवर्नमेंट को लग रहा है यार कि 1000 रुपये थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा है तो कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो बंदे हैं उनको हम क्या करते हैं ना, उनको हम छूट देते हैं 300 रुपये की। तो आप बताओ अगर 1000 रुपये का सिलेंडर है, गवर्नमेंट ने आपकी मदद करने के लिए 300 रुपये की छूट दे दी, तो आपके पास कितना बचा? 700 रुपये अब आपको पे करना है। क्या करना है? पे करना है। तो आप बोलोगे कि टोटल जो मुझे पे करना था इनडायरेक्ट टैक्स वो 1000 रुपये था। इनडायरेक्ट टैक्स तरीके समझिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स मेरा 1000 रुपये है, सरकार ने मुझे छूट कितनी दे दी? तो 300 रुपये की दे दी। अब मुझे कुल कितना देना है? तो 700 रुपये। कुल कितना देना है उसी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब किसी भी चीज़ को घटाने के बाद जो बचता है निवल यानी कि कुल, उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स था, उसमें से कुछ घट गया तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच गया, उतना ही आपको पे करना है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी मतलब एक प्रकार की छूट होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और आपको क्या मिलती है? थोड़ी सी राहत। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ समझिएगा। चलो, तो गवर्नमेंट ने किसको दी ये चीज़? फर्म को दे दी, प्रोवाइड कर दी सब्सिडी। ठीक है, फिर आप ये बोलोगे, यहाँ समझने के लिए समझेंगे आप, फर्म गवर्नमेंट को और क्या क्या चीज देती है? तो बोलो कि फर्म जो है गवर्नमेंट को देती है, ठीक है, फैक्टर सर्विस। क्या देती है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। अब फैक्टर सर्विस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि फैक्टर सर्विस जो होता है, फैक्टर सर्विसेज जो होते हैं, पहला तो होता था गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर सर्विस के अंदर आएगी। और मैंने दूसरी चीज़ बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि फैक्टर सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फर्म को क्या क्या दी? तो टैक्स लेती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फैक्टर सर्विस लेती है, तो बदले में उसे फैक्टर पेमेंट भी तो देगी। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट जो है वो फर्म को क्या करती है? तो फैक्टर पेमेंट देती है। क्या देती है? फैक्टर पेमेंट देती है। भैया फैक्टर सर्विस यूज किए हो तो फैक्टर पेमेंट तो दोगे ही दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये तो टोटल 3 सेक्टर इकोनॉमी था कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसे, किसका रोल कैसा होता है। ठीक है, हमने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया। चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक थोड़ा सा समझने के लिए। चलो, तो अगला टॉपिक जो है हमारा इंजेक्शन और लीकेज है। इंजेक्शन लीकेज को समझना है तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलो, इंजेक्शन एंड लीकेज का मतलब क्या है? ये फर्म के लिए बनाया गया है। पहले आप समझिएगा, जैसे मान लो कोई फर्म, कोई अपने, जैसे मान लो किसी कंट्री से आ रहा है बिजनेस करने के लिए इंडियन कंट्री में, जाहिर बात है कुछ पैसा लेके आएगा। मान लो उसे 1 करोड़ रुपए लेके आया, तो उसने क्या किया ना, बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी लगाया कि भाई हाउस होल्ड की मदद से मैं सब कुछ लूँगा, लैंड लूँगा, लेबर लूँगा, कैपिटल लूँगा, एंटरप्रेन्योर लूँगा, बदले में उसे पैसा दूंगा। तो मान लो, समझने की बात है, केवल आप समझ गए तो अच्छे से लगेगा। जैसे फर्म जो है कुछ अमाउंट लेके आता है, अमाउंट मतलब रुपीज़ में कुछ लेके आता है, और वो क्या करना चाहता है? तो आप बोलेंगे सर वो बिजनेस करना चाहता है। तो बिजनेस अगर वो करना चाहेगा तो आप बोलोगे वो कहाँ करना चाहेगा? हाउस होल्ड की मदद से करना चाहेगा, हाउस होल्ड की मदद से बिजनेस करना चाहेगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं हाउस होल्ड की मदद से जितना हो सके उतनी चीज़ें वो ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखो,
जैसे इतना चीज़ें वो लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर लेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देगा, फिर गुड्स एंड सर्विसेज देगा, फिर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेगा। लेकिन लीकेज कैसे हो गया आप यहाँ समझने की कोशिश करना। बिजनेसमैन जैसे हाउस होल्ड की मदद से बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जाहिर बात है इसको क्या देगा, तो लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, इंटरप्रेन्योर देगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने फर्म को ये चीज़ दे दिया, तो फर्म ने उनको क्या दिया, तो आप बोलोगे रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ से उसने आदमी लिए, लेबर लिए, लैंड लिया, बदले में पैसा दिया। जो बंदा पैसा लेके आया था उसमें से कुछ पोर्शन तो उसके चले गए, वो तो चाहेगा मैं रिकवर कर लूँ, तो वो चाहेगा चलो यार इसकी मदद से फिर मैंने गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, बहुत चीज़ें खरीद कर मैंने एक गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया। किस लिए किया, ताकि मैं ये गुड्स किसको दे सकूँ, गुड्स एंड सर्विसेज में किसको दे सकूँ, तो मैं बोलूँगा भैया हाउस होल्ड को दे सकूँ, और हाउस होल्ड मुझे क्या दे सके, तो हाउस होल्ड मुझे देगा पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट मिल सके। लेकिन जो हाउस होल्ड है ना थोड़ा सा चालाक होता है। क्या होता है, थोड़ा सा चालाक। पूछे कैसे, देखिए समझिएगा। मान लो जैसे मैं ही हूँ, हाउस होल्ड मैं हूँ, और मैं एक लेबर हूँ, आप ये मान के चलो कि मैं एज अ लेबर काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे आपको वहाँ मिलने वाला है वेजेस। तो मैंने कहा कितना मिलेगा, तो मैंने कहा चलो मान लो 10,000 रुपये मेरे को लेबर चार्ज मिल गया, 10,000 रुपये। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर इधर फर्म है तो फर्म तो यही चाह रही होगी ना कि 10,000 रुपये जो लेबर को गया वो पूरा घूम कर मेरे पास आ जाए, मेरे को मज़ा आ जाए, मेरा पैसा पूरा वापस हो जाएगा। लेकिन हाउस होल्ड बोलेगा एक बात बताओ, अगर सीधा 10,000 रुपये ही मैं अगर एक्सपेंड कर दूं तो भविष्य के लिए मैं बचाऊंगा क्या। तो आप बोलोगे वो 10,000 रुपये में कुछ खर्च करेगा और कुछ बचा लेगा। तो आप बोलोगे जैसे मान लो उसने खर्च किया 6,000 रुपये और उस बंदे ने कितना बचा लिया, 4,000 रुपये, तो आप बोलोगे फर्म के पास पैसा रिटर्न कितना गया, 6,000 रुपये। और फर्म चाहता था कि मेरे पास जो पैसा रिटर्न होकर आए वो पूरा 10,000 रुपये है, तो 4,000 रुपये नहीं आया, तो उसका 4,000 रुपये कम हो गया। अभी 4,000 रुपये सेव करके रख लिया, तो हर महीने ये 4,000 रुपये सेव करता जाएगा। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि फर्म जो पैसा लेके आया था दिन प्रतिदिन उसका पैसा कम होता चला जाएगा। आप बोलो प्रॉफिट भी तो जनरेट करेगा। भैया प्रॉफिट कितना जनरेट कर लेगा, अगर मान लो उसके 500 वर्कर और हर वर्कर 4,000 रुपये सेव करने लग जाए तो उसका दिन पे दिन पैसा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हो ना, यहाँ पे देखो कि जो फर्म था, फर्म के पास जो पहले पैसा था वो इस सिचुएशन में था, उसके पास पूरा पैसा मान लो कि भरा हुआ था पूरा, ठीक है, पूरा भरा हुआ था। तो बोला इस पैसे को पूरा मैं यूज़ करूँगा और यूज़ करते ही फिर मैं पैसा अपना इतना ही सर्कुलेट कर लूँगा, तभी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा। वो चाहता था इतना पैसा जाए और इतना ही पैसा मेरा वापस चला आए और मेरे को कभी कोई दिक्कत ही ना हो। लेकिन यहाँ पर तो फर्म ने जो चीज़ सोचा था, जो चीज़ थिंक किया था, वो चीज़ तो हुआ ही नहीं। इसने जो चीज़ सोचा था वो चीज़ तो हुआ ही नहीं। इसने सोचा मेरा पूरा पैसा जाएगा फिर घूमकर एक बार में आ जाएगा विथ प्रॉफिट, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो लेबर जो था हमारा वो चालाक निकला, वो तो सेव करने लग गया। तो कंपनी बोलेगी कि जो पैसा मेरा था उतना ही पैसा मेरा आना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश अब हमारे पास जो पैसा नहीं आ रहा है वो क्या वजह है, तो आप बोलोगे आदमी जो है इस पैसे को पूरा यहाँ पर होना चाहिए था, जितना था उतना आ जाना चाहिए था, अब उतना नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे आदमी सेव कर रहा है, मतलब उसके पैसा जो भरा हुआ था वो पैसा धीरे धीरे करके निकलने लग गया, किसी और के पास जाने लग गया है, उसके पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो उसका पैसा वहाँ से निकलने लग गया। अरे जब यहाँ टैंक छेद हो जाएगी पानी की तो कभी आप भरने की कोशिश करोगे सेम अमाउंट से तो भर ही नहीं पाओगे, या और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। क्या 100 रुपये की चीज़ है तो क्या 200 रुपये में बेच कर 100% प्रॉफिट जनरेट करोगे क्या? गवर्नमेंट भी तो ऊपर बैठी है, इतना महंगा थोड़ा आपको बेचने देगी। ठीक है, चलो, तो ये जो कर रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज। लीकेज क्यों बोला, मैंने आपको समझाया कि फर्म अगर मान लो सेव करने लग जाता है तो जो पैसा फर्म का था वो पैसा फर्म के पास नहीं जा पाता है, तो फर्म बोलता है यार कहीं ना कहीं से तो मेरा पैसा जा रहा है, मैं रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यही चीज़ चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास पैसा ही नहीं होगा और मेरी बिजनेस क्या हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊँगा और मुझे ये देश छोड़कर अपने देश जाना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा ऐसे बहुत से बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस ओपन करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद सर्वाइव नहीं कर पाते, वो निकल जाते हैं।
तो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? यही वजह है कि आपने ऐसा गुड्स बनाया, भैया लेबर से काम करो, लेबर को सैलरी दी, वेजेस दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने ऐसा गुड्स बनाया जो वहाँ के लोग यूज ही नहीं करते थे, तो तुम्हारा पैसा यहाँ देंगे ही नहीं, वो कहीं और जाके कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो भाई कहने का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा बनाओगे कंज्यूमर के हिसाब से, तब तुम मार्केट में सर्वाइव करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। ठीक है, चलो। तो ये वही वाली बात है कि 4000 रुपये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, जो फर्म के लिए क्या कहलाया, लीकेज कहलाया। फर्म बोला अगर यही चीज़ चलता रहा हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो आदमी जितना ज़्यादा सेव करता है फर्म के लिए उतना ज़्यादा क्या होता है, लीकेज होना चालू हो जाता है। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं इस चीज़ को। तो फर्म ने बोला लीकेज तो हो गया, अब लीकेज जो हो रहा है यहाँ से, तो मेरे को पैसा भी तो चाहिए कहीं से रिटर्न मिल सके। तो फर्म फिर बोलेगा यार ऐसा चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा कुछ। तो फर्म चाहता है कि ये जो मेरा टैंक भरा हुआ था पैसे से, पूरा पैसा भरा हुआ है मेरा, और मैं चाहता हूं कि लीकेज भी हो, लेकिन किसी और मदद से मेरा पैसा भरता भी रहे ऊपर से, तो मेरा तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। चलो फायदा हो जाएगा कैसे, वो चाहता है इतना पैसा मेरा हमेशा बना रहे। तो क्या करेगा, अब बताओ इस कंपनी का सपोर्ट कौन कर सकता है, आप मेरे को बताओ इस कंपनी का सपोर्ट कौन करेगा। तो आप बोलोगे, इसीलिए तो 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाया गया कि फर्म के साथ साथ जब गवर्नमेंट आ जाती है तो गवर्नमेंट इसकी मदद करती है। तो गवर्नमेंट किस फॉर्म में मदद करती है, तो आप बोलो गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट एक्चुअली में है, तो गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको फायदा दे सकती है सब्सिडी देकर कि भैया चलो तुम्हें कुछ छूट दिया जाएगा, रॉ मटेरियल खरीदो उस पर छूट मिल जाएगी, या तुम्हारा चलो मैं टैक्स कम कर दे रहा हूँ, टैक्स में तुम्हारा डिक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि तुम मार्केट में सरवाइव कर सको। तो गवर्नमेंट क्या कर रही, जैसे यहाँ जनता जो पब्लिक है, जनता जनार्दन जो हमारी है पब्लिक, वो तो अपने सुरक्षा के लिए भविष्य को देखकर सेव कर रही है। वो कंपनी को क्यों देखे, वो तो अपना भविष्य देखे, अपने बच्चों को देखे, अपनी फैमिली को देखेगी। लेकिन गवर्नमेंट को तो इस कंपनी का भी भविष्य देखना है कि कंपनी जो यहाँ आई थी इंडियन पीपल के वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए तो आई थी, अगर ये सर्वाइव ही ना कर पाए, ये सर्वाइव ही अगर ना कर पाए तो इसको यहाँ पे रहने का क्या मतलब है। इसकी मदद तो करनी पड़ी, हमारे भरोसे ही तो बिजनेस ओपन किया, हमारे लोगों के लिए किया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी, ये टैक्स डिक्रीज यानी कर पर थोड़ा सा कम कर देगी, और जैसे कम कर देगी इसका मतलब गवर्नमेंट इसके पैसे को ऊपर से भर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंजेक्ट कर रही है, मतलब इंजेक्शन कर रही है। तो गवर्नमेंट इस फॉर्म में इंजेक्शन करती है और हम सेविंग के फॉर्म में क्या करते हैं, लीकेज करते हैं। क्या करते हैं, लीकेज करते हैं। चलो तो आपको ये आराम से समझ में आया होगा कि लीकेज क्या होता है। ठीक है, चलो लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। चलो तो इंजेक्शन आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट जब फर्म को सपोर्ट करती किस फॉर्म में, तो आप बोलोगे हो सकता है उसे सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, या हो सकता है दूसरी पार्ट उसका टैक्स कम कर दे, टैक्स को डिक्रीज कर दे उसके। ठीक है, चलो लेकिन अगर लीकेज हो रहा है तो लीकेज किसकी वजह से होता है, तो हाउस होल्ड की वजह से होता है। वो क्या वजह है, तो आप बोलोगे उनके पैसे, उन्हीं के पैसे को कमाएगी, उन्हीं के पैसे को, और उन्हीं के पैसे को बचाना चालू करेगी, उनके पैसे को वापस नहीं करती है, तो आप बोलोगे वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लीकेज। तो हाउस होल्ड में सेविंग का लीकेज कहलाना है। और गवर्नमेंट जब किसी फर्म की मदद करे, किसी भी तरीके से मदद करे, उसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। तो फिलहाल ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा कि लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इनरोल हो जाता है, गवर्नमेंट फर्म और हाउस होल्ड दोनों को अलग अलग तरीके से मदद करती है, उनसे टैक्स भी लेती है, उनको फैक्टर पेमेंट देती है, फैक्टर सर्विस लेती है, किसी को फैक्टर सर्विस देती है तो उसे फैक्टर पेमेंट लेती है। यही चीज़ तो है, फर्म से फैक्टर सर्विस लेकर उसको क्या देखती है, फैक्टर पेमेंट देती है। और हाउस होल्ड को क्या करेगी, हाउस होल्ड को क्या करेगी, हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विस देगी और पेमेंट ले जाएगी। फैक्टर सर्विस देगी और क्या करेगी, पेमेंट ले जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज देगी और इसी पे क्या लेगी, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो लेगी फर्म का, यही तो काम होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में आप अच्छे समझ पाए हैं
कि 3 सेक्टर इकॉनमी क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने ये भी समझा कि लीकेज क्या होता है। तो हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको आराम समझ में आ गया होगा। अभी बहुत चीज़ें बताइए, धीरे धीरे करके बताऊँगा, एक एक टॉपिक करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अपने जाइए दोस्तों को बताइए, उनको बताइए अच्छा है, प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, सब कुछ अच्छा है। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।